इन दिनों एक विज्ञापन की काफी चर्चा है जिसमें एक आदमी पूछता है कि शेयर बाजार की हालत बहुत खराब है, अब क्या करना चाहिए। उसे जवाब मिलता है, माफ कराए। माफ का पूरा नाम मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड है। मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड एक प्रकार का हाइब्रिड फंड है जो अपने निवेश को कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लास में करता है और हर एसेट क्लास में कम से कम 10% निवेश जरूरी होता है। ये फंड आमतौर पर इक्विटी, डेट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और किसी तीसरे एसेट जैसे सोना, रियल एस्टेट आदि में निवेश करते हैं। तो क्या होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है? जैसे कि शेयर, बॉन्ड, गोल्ड या रियल एस्टेट, हर एसेट क्लास में कम से कम 10% निवेश करना अनिवार्य होता है। तो सवाल है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के फायदे क्या है? पहला फायदा डाइवर्सिफिकेशन का है। चूंकि पैसा अलग अलग जगहों पर फैला होता है इसलिए निवेश में जोखिम थोड़ा कम होता है। दूसरा फायदा मजबूत संतुलन, यानी इक्विटी में कम और डेट गोल्ड में ज्यादा निवेश होने से बाजार की गिरावट में सुरक्षा मिलती है। तीसरा फायदा लंबी अवधि के लिए बेहतर, यानी ये फंड कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा समय के निवेश के लिए बेहतर माने जाते हैं। मौजूदा रिफंड के आधार पर अगर आपने पिछले 3 सालों तक हर महीने एक तय राशि जैसे 1000 या 5000 रुपए म्यूचुअल फंड में साइप के जरिए निवेश किया होता तो उस निवेश पर आपको औसतन 22.31% सालाना रिटर्न मिला होता। 5 बेहतरीन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार एक और बात, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स उन निवेशकों के लिए आदर्श ऑप्शन है जो इक्विटी में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। यह फंड विशेष रूप से मध्यम से लंबी अवधि यानी 3 से 5 वर्ष के निवेश लक्ष्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। रिटायर्ड व्यक्ति या ऐसे निवेशक जो नियमित आय चाहते हैं वे इस फंड में निवेश कर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए मासिक निश्चित राशि निकाल सकते हैं। SWP ऐसी सुविधा है जिसके तहत निवेश से हर माह, तिमाही या सालाना एक तय राशि निकाल सकते हैं और शेष राशि फंड में बनी रहती है। बकाया राशि पर रिटर्न मिलता रहता है। अब जानते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से रिटर्न पर किस तरह टैक्स लगता है। इसकी परिभाषा से ही साफ है कि इस कैटेगरी में आने वाले अलग अलग फंड्स का एसेट एलोकेशन अलग अलग हो सकता है। यही वजह है कि उनका टैक्स ट्रीटमेंट भी एक जैसा नहीं हो सकता। अगर किसी फंड का इक्विटी में एलोकेशन 65% से ज्यादा है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी इक्विटी फंड्स की तरह होगा। यानी ऐसे फंड्स को अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उसमें किए गए निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। साथ ही 3 साल बाद यूनिट बेचने पर अगर एक वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 साल बाद यूनिट बेचने पर अगर 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा मुनाफा होता है तो भी उस पर 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप यूनिट को 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम होल्ड करते हैं तो उससे हुए मुनाफे पर 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG टैक्स देना होगा। 1 साल से कम होल्ड करने पर स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। किसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का इक्विटी एलोकेशन अगर 35 से ज्यादा लेकिन 65% से कम है तो उसमें निवेश करने पर 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे फंड्स को अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो उस पर होने वाले प्रॉफिट पर 20% की दर से इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे फंड्स को 3 साल से कम होल्ड करने के बाद मुनाफा वसूली करते हैं तो प्रॉफिट पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं जिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का इक्विटी एलोकेशन 35% से कम है उन्हें बेचने पर होने वाली कमाई पर हमेशा स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा, फिर चाहे होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।